Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TS006 टूरिज्म मार्केटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट नोट्स। और इस वीडियो में हमने कोशिश की है TS006 के पेपर में आने वाले उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड करने की जो एज अ क्वेश्चन भी पूछे जाते हों। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स के पॉइंट्स हैं। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं या इन्हें एक जगह नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार छोटे स्क्रीन पे दिखा देती हूँ ताकि आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें। और ये है हमारे पास कुछ आगे के पॉइंट्स। ये 22 पॉइंट्स हैं जो हम आपके लिए सेलेक्ट करके लाए हैं। बात कर लेते हैं अब आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। तो आपके क्वेश्चन पेपर में होते हैं 10 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको किसी भी 5 क्वेश्चन को ऑप्ट करना होता है। 600 वर्ड्स में उनके आंसर्स देने होते हैं, जहां पर आपको मिलता है 20 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। और ये हमारे पास 27 क्वेश्चंस हैं। अगर जिन स्टूडेंट ने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है और वो अभी रिवीजन के फेस में हैं, वो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस के आंसर दे करके अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। इससे ये होगा कि सबसे पहले तो आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता लग जाएगा कि कितने परसेंट आपने अपने सिलेबस को कवर कर लिया है। साथ ही कोई अगर पॉइंट छूट रहा होगा तो उसे अभी भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इससे ये होगा कि जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में आंसर को पढ़ के एक बार रिवाइज कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 2 है क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन टूरिज्म मार्केटिंग। टूरिज्म मार्केटिंग के अंदर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, उसको आपको यहाँ पर एनालाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द 4 पीज ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के 4 पीस को आप पहले डिस्क्राइब कीजिए, इसके बाद जस्टिफाई कीजिए द रेलेवेंस एंड यूज ऑफ 5th पी फॉर मार्केटिंग टूरिज्म प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 और ये है एक्सप्लेन वेरियस इन्वायरमेंट फ्रेंडली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू मेंटेन हार्मनी एंड टूरिज्म बिटवीन टूरिज्म एंड इन्वायरमेंट। टूरिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में हार्मनी को मेंटेन रखने के लिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। जहाँ पर भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिए, वहाँ पर 600 वर्ड्स लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इजीली एग्जाम्पल लिखने के साथ साथ उसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो ये 600 वर्ड्स कब कंप्लीट हो जाएंगे आपको खुद ही पता नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्पिटिटिव एनालिसिस एंड स्ट्रेटजीज। कम्पिटिटिव एनालिसिस और स्ट्रेटजीज से आप क्या समझते हैं, उसे सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको ये बताना है कि व्हाई आर दे नेसेसरी इन टूरिज्म मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन से आप क्या समझते हैं। और इसके बाद जो ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये इस तरीके से नहीं पूछा जाता है। ये हमने कुछ बाकी के पॉइंट्स यहाँ पर ले लिए हैं जो इस पॉइंट के साथ ऐड करके पूछा जाता है। तो या तो ये वाला पॉइंट पूछा जा सकता है या ये पॉइंट या ये पॉइंट। तो बात आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेजर पैरामीटर्स यूज्ड फॉर टूरिज्म मार्केटिंग मार्केट सेगमेंटेशन। टूरिज्म मार्केट सेगमेंटेशन के क्या मेजर पैरामीटर्स हैं, उसको आपको बताना है। फिर है मेंशन वेरियस अप्रोचेस इन दिस रिगार्ड, यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर वेरियस अप्रोचेस को यहाँ पर मेंशन करना है। या फिर डिस्कस मेजर वेरिएबल्स यूज्ड फॉर टूरिज्म मार्केटिंग सेगमेंटेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्टरनेटिव एंड सप्लीमेंट्री एकोमोडेशन। अल्टरनेटिव और सप्लीमेंट्री एकोमोडेशन से आप क्या समझते हैं, इससे सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। फिर डिस्क्राइब करना है देयर वेरियस टाइप्स एंड देयर इम्पोर्टेंस इन टूरिज्म इंडस्ट्री। इस क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंट पॉइंट्स पूछ लिए हैं, तो इसको एक सिस्टमेटिक वे से जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है सिर्फ उसी तरीके से आप इसको आंसर्स देते जाइए। सबसे पहले अल्टरनेटिव एकोमोडेशन को एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर सप्लीमेंट्री एकोमोडेशन को, उनके टाइप्स को बता दीजिए और एट द लास्ट उनके इंपॉर्टेंस को लिख दीजिए। हमारे चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी का, वहाँ पर हमने बताया है कि किस तरीके से टाइम को मैनेज करते हुए आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैमिलियराइजेशन टूर, व्हाट रोल डू दे प्ले इन टूरिज्म इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बाय स्टार कैटेगरी होटल्स। स्टार कैटेगरी होटल्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वो किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं, उस प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। एक और चीज़ कि 5 स्टार कैटेगरी होटल्स के जो पॉइंट्स हैं आपके कोर्स बुक के अंदर, वो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के फॉर्मुलेशन का प्रोसेस है वही पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कस विथ एग्जांपल्स हाउ रीजनल फूड्स कैन बी डिजाइंड एंड मार्केटेड एज अ टूरिज्म प्रोडक्ट। जो क्षेत्रीय भोजन है, जो खाना है, उसको आप किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, मार्केट करेंगे एज अ टूरिज्म प्रोडक्ट के लिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च को सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, फिर एक्सप्लेन करना है मार्केट रिसर्च के रोल को मार्केटिंग प्लानिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन्यूमरेट द वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ऑफ अ कंज्यूमर प्रोडक्ट। एक कंज्यूमर प्रोडक्ट के प्राइसिंग स्ट्रेटजी को कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो डिमांड हो या सप्लाई हो, उन सभी फैक्टर्स को यहाँ पर आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ लिंकेजेस इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग को सबसे पहले डिफाइन कर दीजिए, इसके बाद दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर क्लियर कर दीजिए। एक और चीज़ कि ये क्वेश्चन भी सेम पॉइंट में नहीं पूछा जाता है, ये हमने एक अलग से पॉइंट यहाँ पर ऐड किया है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है डिफ्रेंशिएट करने को। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन टूरिज्म इंडस्ट्री। मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है टूरिज्म इंडस्ट्री में, उसे आपको एक्सप्लेन करना है। एक और पॉइंट है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग, इन दोनों को आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है और इम्पॉर्टेंट है, आपको ये मैक्सिमम टाइम शॉर्ट नोट्स में देखने को मिलेगा। एक्सप्लेन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अलॉन्ग विथ इट्स वेरियस स्टेजेस थ्रू विच अ टूरिज्म प्रोडक्ट पासिस थ्रू। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्कस वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज्ड इन टूरिज्म मार्केटिंग। टूरिज्म मार्केटिंग के अंदर जो वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज़ किए जाते हैं उसे आपको डिस्कस करना है। व्हाट रोल डज इंटरमीडियरीज प्ले इन टूरिज्म मार्केटिंग, और टूरिज्म मार्केटिंग में इंटरमीडियरीज किस तरीके का रोल प्ले करते हैं और उनकी क्या नीड होती है, ये भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बनता है और वो ये है कि एयरलाइंस मार्केटिंग के लिए कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द टूर ऑपरेटर्स। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्कस द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड लोकल बॉडीज इन द मार्केटिंग ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशन। टूरिज्म डेस्टिनेशन की मार्केटिंग में किस तरीके का रोल है या क्या इम्पोर्टेंस है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस का और लोकल बॉडीज़ का, उसे आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ टूरिज्म फोरकास्टिंग। टूरिज्म फोरकास्टिंग क्या होता है, एक्सप्लेन दैट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टूरिज्म। Explain different methods of forecasting along with its application in tourism. Question number 20 है, what is tourism product mix? टूरिज्म प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है उसे आप एक्सप्लेन कीजिए। ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, प्रोडक्ट मिक्स से लेकर के शॉर्ट नोट में भी पूछा जाने वाला पॉइंट है। हाउ वुड यू डिज़ाइन एंड डेवलप अ टूरिज्म प्रोडक्ट, गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको इसे एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एयरलाइंस प्रोडक्ट, एक्सप्लेन वेरियस इशूज टू बी केप्ट इन माइंड वाइल डिवाइजिंग अ मार्केटिंग प्लान फॉर एन एयरलाइन। क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट अ नोट ऑन सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम टूरिज्म इंडस्ट्री। और इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23,
डिस्कस द मार्केटिंग ऑपरेशंस ऑफ अ ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसीज के जो मार्केटिंग ऑपरेशंस होते हैं उसे आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एफएम टूरिज्म। एफएम टूरिज्म से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन इट्स पर्पस अलॉन्ग विथ पार्टनर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग एफएम टूर्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सीजनैलिटी इन टूरिज्म। टूरिज्म में सीजनैलिटी से आप क्या समझते हैं? फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट टाइप्स ऑफ प्राइस मेजर्स आर एडॉप्टेड टू अट्रैक्ट कस्टमर इन ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में किस तरीके के प्राइस मेजर्स को एडॉप्ट किया जाता है ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिस्कस विथ एग्जाम्पल्स how fair and festivals can be designed and marketed as tourism product। टूरिज्म प्रोडक्ट में फेयर्स जो होती हैं, मेला है या कोई फेस्टिवल है, उसको किस तरीके से आप डिज़ाइन करेंगे, मार्केट करेंगे उसका, ताकि वो एक टूरिज्म प्रोडक्ट बन जाए। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिस्कस द रोल ऑफ वाउचर्स इन टूर ऑपरेशंस एंड टूर ऑपरेशंस मार्केटिंग। टूर ऑपरेशंस या टूर ऑपरेशंस मार्केटिंग में किस तरीके का रोल होता है वाउचर्स का, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो TS6 के हमारे पास ये 26 क्वेश्चंस थे। अगर आप इन 27 क्वेश्चंस हैं और अगर आप इनके अच्छे से आंसर्स दे लेते हैं, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करते हैं, तो आपका मैक्सिमम जो पोर्शन होगा आपके क्वेश्चन पेपर का, जब आप पेपर देने जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो इसी वीडियो से बने हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।